अपॉइंटीज। इमेजिन कीजिए एक कैबिनेट जिसमें हर मेंबर है जो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और उसका चैंपियन है। ये है ट्रम्प के नए एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप अपने ऑफिस में सबसे अनक्वालिफाइड लोगों को रखेंगे तो क्या ये डेमोक्रेसी है या ये एक जोक है? एक और था कि एक और कोई फीमेल थी, उसको उससे भी कुछ इस तरीके से उसको सेटलमेंट किया था उन्होंने। व्हाइट सुपरमेसिस्ट टैटू का भी एक्यूजेशन है उनपे। अच्छा, जैसे मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाना तब से बड़ा जोक होगा यार ये तो हिस्ट्री में। वो अलग स्टोरी है, बट लॉयल्टी बेस्ड तभी करते हैं, ये तो बात सही है। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रम्प के कैबिनेट नॉमिनीज का थोड़ा बारे में और उनका एनालिसिस करेंगे कैसे सब एक से एक बढ़कर एक है। ट्रम्प के जो सबसे कंट्रोवर्शियल अपॉइंटीज। इमेजिन कीजिए एक कैबिनेट जिसमें हर मेंबर है जो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और उसका चैंपियन है। ये है ट्रम्प के नए एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप अपने ऑफिस में सबसे अनक्वालिफाइड लोगों को रखेंगे तो क्या ये डेमोक्रेसी है या ये एक जोक है? इन अपॉइंटमेंट्स के अराउंड थोड़ा कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस को इग्नोर करना मुश्किल है। पब्लिक आउटराइट से लेकर कांग्रेस के पुशबैक तक इन इंडिविजुअल्स ने इंटेंस डिबेट्स और स्क्रूटिनी। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि कैसे अपॉइंटीज ने कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को ऑफन जबरदस्त ऑपोजिशन के बावजूद। तो इस वजह से कई लोग में मिसट्रस्ट और डिसअपॉइंटमेंट का। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग है जो अपॉइंटीज हो। तो चलो स्टार्ट करते जो मिस्टर गेट्स से। मैट गेट्स से ज्यादा बड़ा जोक कोई हो नहीं सकता। जो बंदा जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको प्रोसिक्यूट कर रहा है उसको तुम जो है जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड बना। गेट के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशन है। तो 2017 में उन्होंने एक माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस पर, फिर हाउस एथिक्स कमेटी की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी जो उन्होंने रिजाइन किया तो अब खत्म हो जाएगी, बट उनकी रिपोर्ट तो कहते हैं आने वाली थी तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। कैंपेन फंड्स का मिसयूज है, चलो वो तो छोटी बात है। इनअप्रोप्रिएट इमेज डिस्ट्रीब्यूशन के भी एलिगेशंस उनके ऊपर और थोड़े ड्रग यूज और ये उनका रेजिग्नेशन भी तो काफी सस्पिशियस है। तो इन्वेस्टिगेशन ये तो है ही। खैर, अब थोड़ा बात करते हैं पीटर हेग्सेट की जो डिफेंस सेक्रेटरी बनेंगे। तो वो देखिए, मिस्टर हेग्सेट जो है तो 2017 में सेक्सुअल असॉल्ट का जो है एलिगेशन था। अब आउटकम तो क्या हुआ? हाँ, एलिगेशन था। एक और था कि एक और कोई फीमेल थी, उसको उससे भी कुछ इस तरीके से उसको सेटलमेंट किया था उन्होंने। व्हाइट सुपरमेसिस्ट टैटू का भी एक्यूजेशन है उनपे। इवेंटफुल है मिस्टर हेग्सेट, लगता है कलरफुल और इवेंटफुल हो। चलिए फिर आगे बात करते हैं तुलसी गैबर्ट की जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बने। तो अब गैबर्ट जी की कुछ प्रॉब्लम्स है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सोचा, क्या किया। एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। बाकी कंट्रोवर्सीज तो हियर एंड देयर होती हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं है। रॉबर्ट अपने एफ कैनेडी जो है जूनियर, जो हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। एक्सट्रीम एंटी वैक्सीन व्यू है उनका। कहते हैं वैक्सीन वगैरह कुछ लगानी ही नहीं चाहिए, सब बकवास है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ उनका रेडिकल स्टैंड है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स उन्हें एब्सोल्यूट रॉन्ग चॉइस कहते हैं। और एफडीए और एनआईएच में मास फायरिंग का प्लान है फॉर मिटिगेट एंड मिटिगेट। ये सब नॉमिनेशन एक्चुअली एक बड़े पावर ग्रैब का। अदर अपॉइंटमेंट्स की जैसे चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विलिस है, उनकी फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ स्टाफ एट द व्हाइट हाउस, वो उन्होंने ट्रम्प कैंपेन के मैनेज किया था। और शी इज बीन नेम्ड द आइस मेडन बाय ट्रम्प। काफी वो भी थोड़ा कंट्रोवर्सीज में घिरी पड़ी है पास में। तो सूजी विलिस का ना, देखिए ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है जैसे वो है कि ये अमेरिका में है कि हिडन वो होता है कि फीमेल जेंडर को आप पावर उतना नहीं देते, राइट? तो ट्रम्प इज ब्रेकिंग दैट पार्ट एज ऑफ नाउ। मुझे मे बी इन फ्यूचर आई डोंट नो क्या होगा, बट मुझे तो ठीक ठाक लगता है। अगर चलो दूसरी बात करते हैं, हम जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है सूजी विलिस के साथ काम करेंगे। तो अब ये जो ना, ये इमिग्रेशन पॉलिसी पे फोकस करना होगा इनको। प्लान्स फॉर लार्ज स्केल डिपोर्टेशन है इनके, राइट? तो ये सब कंट्रोवर्सीज हैं इनकी और लॉन्ग टर्म। बट ये डिपोर्टेशन और लार्ज स्केल पे डिपोर्टेशन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा? हमने इस पर बात भी करी है एक एपिसोड में, लोग देख सकते हैं उसको। ये शालिन लाइक क्रिटिक्स का कहना है कि ये नॉमिनी सिर्फ लॉयल्टी के लिए चुने गए। थोड़ा सा कई सारे लोग को, जैसे और बात करें सेनेटर मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, पोटेंशियल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। वो फॉर्मर राइवल भी रह चुके हैं ट्रम्प के और उन्होंने बहुत चीजें कही भी हैं उनके खिलाफ।
पर उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग ट्रम्प सपोर्टर रह चुके उसके बाद से मतलब काफी इंटरनेशनल पॉलिसी डिस्कशंस। देखिए, जो क्रिटिक होते हैं रमेश, आप कुछ भी करो, क्रिटिक तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिक की बात पे नहीं आता। जो क्रिटिक कह रहे हैं, ठीक आदमी लगता है मतलब। हाँ नहीं, जैसे क्रिटिक कह रहे हैं कि लॉयल्टी बेस्ड चुनाव हो, तो देखो कौन नहीं करता लॉयल्टी बेस्ड चुनाव। नहीं लॉयल्टी तो करो बट कुछ तो मतलब बहुत ही मतलब जैसे मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाना सबसे बड़ा जोक होगा यार ये तो हिस्ट्री में। वो अलग स्टोरी है, बट लॉयल्टी बेस्ड। मतलब तभी करते हैं ये तो बात सही है खैर। अब आप चलिए इसकी बात करते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की माइक वॉल्स जो है। तो माइक वॉल्स जो है हमारे मैं ये फॉर्मर आर्मी ग्रीन बेरेट वाली चीज थी इनकी, और ये इनकी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक न के, और फोकस ऑन रिड्यूसिंग यूएस डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज मिनरल्स। और ये एक चीज और है एलन डे का, अगर हम बात करें ना जैसे मैट गेट्स की, उनको ऐसा हो गया कि जैसे किसी चोर को तुम खजाने का इंचार्ज बना दो ना सिक्योरिटी उस टाइप का है उनका, कि भैया जस्टिस डिपार्टमेंट में एक जो है मतलब ऐसा बंदे बैठा दिया जो खुद मतलब उसमें उसके पीछे चल रहा हो। खैर जो भी है, बट ये सिक्योरिटी एडवाइजर जो है माइक वॉल्स, वो तो जो उनकी एक चीज और है कि सीनेट कंफर्मेशन में इतने सारे नॉमिनीज हैं, इनको टफ क्वेश्चनिंग का चाहिए तो फॉर श्योर है। हाँ ये तो बात सही है कि आई डोंट थिंक कि मैट गेट्स का भी कंफर्म होगा। मुझे बहुत डाउट होगा अगर मैट गेट्स वुड बी कंफर्म। देखेंगे दोस्तों ट्रम्प के कंट्रोवर्शियल कैबिनेट पे क्या ये लोग एक्चुअली देश की सेवा कर रहे हैं या फिर ट्रम्प का पर्सनल एजेंडा को। हाँ, टाइम के साथ समझ में आया, अच्छे पिक्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है फाइनली सेनेट कंफर्मेशन में, उसके हिसाब से देखेंगे एंड देन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एड दे विल बी एबल टू पुट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी विल सी। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।